वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि SIFC की मुआवनत से CPEC के दूसरे मरहले में ज़रूरी सनती मुआहदों पर दस्तखत हो गए। CPEC के दूसरे मरहले का आगाज पाकिस्तान और चीन के माबैन मुतादिद नए मुआहदों पर दस्तखत से हुआ, जिसमें ज़राअत और सनत को बिलखसूस शामिल किया गया। मुआहदे की रूह से हुकूमती इक़दाम के जरिए मुल्क की ज़रूरी और सनती शोबे में तरक्की के लिए मियारी पैदावार सलाहियत को बेहतर बनाया जाएगा। पाकिस्तान के इंटरनेशनल इनोवेशन पार्क लिमिटेड और चाइना नेशनल सीरियल्स, ऑयल्स एंड फूड स्टफ के दरमियान बीजिंग में ज़रूरी शोबों में $400 मिलियन तक की मालियत का मुआहदा तय पा गया। इस मुआहदे के तहत बहुत सी पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी मार्केट तक ड्यूटी फ्री रसाई मिल सकेगी। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने सवाल उठाया कि PTI एहतजाज के लिए खास मौके ही क्यों चुनती है। एक बयान में मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हमारा ख्वाब मुल्क की तरक्की है, जबकि PTI का ख्वाब जलाओ घिराव और फिसाद है। फैसला कर ले कौन सा पाकिस्तान चाहिए। हम मिट्टी को हीरा बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और PTI वाले इसी मिट्टी को आग लगा रहे हैं कि कहीं हीरा ना बन जाए। इन्होंने कहा कि जिस शख्स ने चीनी सदर का दौरा मुलतवी करवाया, वही शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से पहले कंटेनर्स लगवा रहा है। PTI एहतजाज के लिए खास मौके ही क्यों चुनती है। मुसद्दिक मलिक का कहना था कि PTI कभी IMF को खत लिखती है, कभी गैर मुल्की मेहमानों की आमद पर मुजाहिरों के लिए निकल आते हैं। फिसाद की सियासत की पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल पर लाहौर में पुलिस ने शहर के खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए। ताहम GT रोड पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा है। तहरीक इंसाफ के 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में एहतजाज की कॉल पर लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। लाहौर में मोटरवे, बाबू साबू इंटरचेंज, ठोकर नियाज बेग और लाहौर सियालकोट मोटरवे के दाखिली रस्तों पर भी कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। बाबू साबू इंटरचेंज को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ठोकर नियाज बेग इंटरचेंज से भी ट्रैफिक को मोटरवे पर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। रास्ते बंद किए जाने पर इस्लामाबाद और दीगर शहरों को जाने वाले शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। पत्थर घर के मुकाम पर रात गुजारने के बाद वजीर आला KPK अली अमीन गंडापुर का काफिला इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने हर सूरत D चौक इस्लामाबाद पहुंचने का ऐलान कर रखा है, जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज है और फौज के दस्तों के अलावा पुलिस, रेंजर्स और FC एहलकार भी तैनात हैं। दारुल हुकूमत में पाक फौज के दस्ते गश्त कर रहे हैं। रात देर गई विफाकी वजीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और पुलिस के जवानों को हौसला अफजाई की। वजीर दाखिला का कहना है कि हमने बारहा तहरीक इंसाफ से दरख्वास्त की कि इस वक्त एहतजाज ना करें। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए दीगर ममालिक से हमारे मौसूस मेहमान यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन अब मैं क्लियर हूँ कि ये लोग बड़े इवेंट को सबूताज करना चाहते हैं, जो हम किसी सूरत नहीं होने देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद में एहतजाज के ऐलान पर दिन भर विफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ सड़कों और इलाकों में पुलिस और PTI कारकुनों के दरमियान झड़पें हुई। कारकुनान ने पुलिस पर पथराव किया, जबकि पुलिस ने आंसू गैस के शेल फेंककर कारकुनों को मुंतशिर किया। इस्लामाबाद के AK फजल हक रोड, चाइना चौक और चुंगी नंबर 26 पर कारकुनों और पुलिस के दरमियान आंख मचोरी दिन भर जारी रही। 26 नंबर चुंगी से PTI के 4 कारकुनों की गिरफ्तारी अमल में आई। इससे पहले IG इस्लामाबाद 30 से ज्यादा कारकुनों की गिरफ्तारी ऐलान कर चुके हैं। गिरफ्तार अफराद में बानी PTI की बहनें अलीमा खान और उस्मा बीबी भी शामिल हैं, जिन्हें D चौक से शाम के वक्त गिरफ्तार किया गया। पुलिस के शेलिंग के बाद फैजाबाद पुल पर पहुंचने वाले कारकुन मुंतशिर हो गए, जबकि PTI कारकुनान के पथराव पर पुलिस की इजाफी नफरी भी तलब कर ली गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि इस्लामाबाद से मेरे भाई अदनान खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बयान में असद कैसर ने कहा कि बानी PTI की बहनों और कारकुनान की गिरफ्तारियां काबिल मुज़म्मत हैं। हम गिरफ्तारियों से नहीं डरते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने मजीद कहा कि D चौक में एहतजाज और बानी PTI के अगले हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि PTI के D चौक पर एहतजाजी मुजाहिरे के पेश नजर विफाकी दारुल हुकूमत के तमाम रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है और अब तक बानी चेयरमैन PTI की बहनों समेत 30 अफराद को D चौक से गिरफ्तार किया जा चुका है। पाक फौज के दस्तों ने आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाल ली। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के लिए विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में फौज तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसके बाद पाक फौज के दस्तों ने इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां भी संभाल ली। वज़ारत दाखिला ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज की
तैनाती के अहकाम दिए हैं। जरा के मुताबिक पाक फौज के दस्तों के इस्लामाबाद और गिरदोनवा में तैनाती का अमल मुकम्मल हो चुका है। जरा ने बताया कि शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ अमन अमान बरकरार रखने के लिए पाक फौज के इलाके भर में गश्त शुरू हो गया। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मुल्क की मईशत की तरक्की और नए कारोबार से लोगों को नौकरियां मिलेंगी। गैर मुल्की सरमायाकारी में 55%, तहसीलात ज़र में 44% इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस साल मुआशी शरह नमू 3% के करीब हो गई। नौकरी और महंगाई आम आदमी के मसाइल हैं। मजमूई महंगाई 38% से 6.7% पर आ गई है। गैर मुल्की सरमायाकारी में 55%, तहसीलात ज़र में 44% इजाफा हुआ। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना था कि करंट अकाउंट खसारे में 80% कमी आई है। ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ, खसारा कम हो चुका है। कोई एक मौशी इशारिया तो खराब हो जिस पर एहतजाज किया जाए। मुल्क आगे बढ़ रहा है, नौकरियां मिल रही हैं, कुछ सख्ती के बाद बेहतरी हो रही है। सऊदी अरब का वफद भी पाकिस्तान आ रहा है। जारी माली साल की पहली छमाही में मुल्क से सीमेंट की बरामदात में सालाना बुनियादों पर 22% की नमू रिकॉर्ड की गई है। आल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक माली साल की पहली छमाही जुलाई से सितंबर 2024 के दौरान 2.14 मिलियन टन सीमेंट की बरामदात रिकॉर्ड की गई है, जो गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 22% ज्यादा है। गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत में सीमेंट की बरामदात का हजम 1.75 मिलियन टन रिकॉर्ड किया गया। सितंबर में सीमेंट की बरामदात का हजम 0.98 मिलियन टन रिकॉर्ड किया गया, जो अगस्त के मुकाबले में 59% और गुज़िश्ता साल सितंबर के मुकाबले में 72% ज्यादा है। अगस्त में 0.61 मिलियन टन और गुज़िश्ता साल सितंबर में 0.57 मिलियन टन सीमेंट की बरामदात रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को होने जा रहा है, जिसके पेश नजर इस्लामाबाद में सिक्योरिटी को सख्त करने के लिए फौज को तलब कर लिया गया। इसी सिलसिले में KPK से भी फौजी दस्ते रवाना हो चुके हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इंतशार पसंदों के अकब में खैबर पख्तूनख्वा से फौजी दस्ते रवाना हो चुके हैं। SCO सिमट के मौका पर किसी को इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इंतशारियों और मुसल्लह जत्थे का दोनों तरफ से घेरा तंग कर दिया गया है। सिक्योरिटी इक़दाम शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे हैं। KPK के जिला सवात में दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब ऑपरेशन करते हुए 2 खवारिजों को हलाक जबकि एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सवात के इलाके 4 बाग में कार्रवाई खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर की गई। फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज हलाक जबकि एक जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले खवारिजों में दहशतगर्द अताउल्लाह उर्फ मेहरान भी शामिल है। खाजी अताउल्लाह उर्फ मेहरान दहशत गर्दी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस है। अताउल्लाह 22 सितंबर को गैर मुल्कियों के काफिले में बारूदी सुरंग हमले में भी मुलविस था। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक इलाके में मजीद किसी दहशतगर्द की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी इदारे मुल्क से दहशतगर्दी का नासूर खत्म करने के लिए पुरज़म हैं। मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब रुक करते हैं इलाकाई खबरों का। मती बात नमाज जुम्मा उलमा कराम शिया बरादरी की तरफ से अमरीका और इसराइल के खिलाफ फकीर साबिर की रहनुमाई में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई कश्मीर चौक पर धरने की सूरत इख्तियार कर गई। इस मौका पर फकीर साबिर ने अपने खिताब में कहा कि इसराइल और अमरीका के जुल्म से तंग आकर इस्लामी मुल्क ईरान अकेला जालिमों से जंग कर रहा है और इस्लामी मुल्क खामोश हैं। खुदा न खास्ता ऐसा दिन ना आए जब अमरीका और इसराइल सारे इस्लामी मुल्क पर हमला कर दे। शिया उलमा बरादरी की तरफ से एहतजाजी रैली इसराइल और अमेरिका के खिलाफ निकाली गई है और आइए पूछते हैं इसके बारे में दोस्तों का क्या कहना है। हम फकीर साहब से पूछते हैं के बारे में। जेका यूमन कदर जी रैली इन बारे में इहो चवणु चाहिंदे बरबरियात इहो ज़ुल्म अमेरिका केस ताईं कंदी, इसराइल केस ताईं कंदो। असीं जेके बि ममालिक मुस्लिम ममालिकनि खे इंतिजाज कयूं त यकमुश्त थियनि। इहो ये ज़हन में रखे त असां करबला में बि ॾिसो त यज़ीद मिटिजी वियो, अॼु बि यज़ीद खे लानतूं आहिनि, हुसैन ज़िंदाबाद आहिनि। हुसैन जो पूरो नसल कुझु हुन पायो त हाणे इहो ख़तमु थी वेंदी। मुस्लिम ममालिक जेके बि आहिनि ऐं उन्हनि खे इल्तिजा कंदुसि त इहो जेको सो यज़ीद आहे वक़्त जो इन खे मुआदो अटकायो वञे ऐं जेको सो आवाज़ु बुलंद कयो वञे। असांजा मासूम फ़लस्तीनी, लिबनानी, बहरीनी, कश्मीरी जेके शहीद थियनि पिया इन खे बदियो ॾिनो वञे। ॿी सूरत में जेके बि असांजा ममालिक आहिनि उहे गॾिजी हींअर हिन वक़्तु ताईं सलाम करियां थो आयतुल्लाह ख़ुमैनी
खामने साहब के जंहिं इहो वॾो बहादुरी सां जेको सो हमिलो कयो आहे फ़लस्तीन ते ऐं पंहिंजे हिन ते इसराइल ते हमिलो कयो आहे ऐं फ़लस्तीन जी जेके दुखायल दिलनि खे ख़ुशि कयो अथई। आईंदा बि इनशाला जेकॾहिं इहा हरकतूं इन्हनि बाज़ न आयो त अमेरिका ते बि इहो ई थींदो, इसराइल ते बि इहो ई थींदो ऐं असांजा जेके बि पूरे वर्ल्ड में जेके बि ममालिक मुस्लिम आहिनि उनखे इल्तिजा कंदुसि त पुरअमन एहतजाज कनि, इन खे रिकॉर्ड कराइनि, जीअं असांजा ह्यूमन राइट जा इदारा, बैन अक़वामी सतह जा इदारा ऐं जेके उन्हनि जी अखि खुले, हींअर उहे निंड में सुतल आहिनि, मन निंड मां उथी पओ। महिरबानी, थैंक यू। कंडियारों में शिया उलमा कौंसिल और वाजिद करबलाई की क़ियादत में लबनान के मज़ामती रहनुमा सैयद हसन नसरुल्लाह की अलमनाक शहादत पर बाकी शाह इमाम बारगाह से हैदरी चौक तक ताज़ियती रैली निकाली गई। मज़ीद अहवाल जानेंगे आगा वहीद घांगरू की इस रिपोर्ट में। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंडियारो शहर के हैदरी मैन चौक पर। वहाँ पे शिया उलमा काउंसिल की तरफ से फ़लस्तीन होने वाले इसराइल की तरफ से जारहाना खिलाफ फ़लस्तीन की हिमायत में रैली निकाल के आए, उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है। तीन पे जो मुसलसल जो इसराइल का जो है जारहाना, उसके बाबत आपका क्या, ये जो रैली निकाली गई उसके बाबत आपका क्या कहना है, और ये जो मुसलसल उम्मत मुस्लिमा पे जो यहूदियों का जो हमला है उसके बारे में आप हमें क्या कहना चाहते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, कायद मिल्लत जाफरिया अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी साहब के हुक्म पे आज तालका डिस्ट्रिक्ट नौशहर फिरोज़ और तहसील कंडियारों के मोमिन की तरफ से आज जो रैली निकाली गई है, ये वाज़ेह अमेरिका और इसराइल के लिए पैगाम है कि हम मुसलमान कल भी इकट्ठे थे, आज भी इकट्ठे हैं। में इस्लाम के उन मोतबर हुक्मरानों से हमारी ये गुजारिश है और मुतालबा है कि आपस में सबूत दें, इकट्ठे होकर और इस्लाम के दुश्मनों का घेराव करें। जो यहाँ पे इसराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं उसमें आप उम्मत मुसलमान की जो खामोश है उसके बारे में आपको क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल और अमेरिका जो जुल्म कर रहा है और बार बार हमले कर रहा है और बेगुनाह शहरी, बेगुनाह बच्चे, बेगुनाह वहाँ पे औरतें मुसलमान शहीद हो रहे हैं, जिसका हमें तहे दिल से दुख है, बहुत अफसोस भी है। आलम इस्लाम का लीडर सैयद हसन नसरुल्लाह के शहादत के हवाले से हम ताज़ियत पेश करना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं इसराइल को कि आपने जो काम किया है इसका आपको भारी कीमत चुकाना पड़ेगी और शिया सुन्नी के तफर्रुक़े को ख़त्म फरमाए करेगा और ईरान कामयाब रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम दोस्तों को हौसला दे कि इससे ज़्यादा जो है एहतजाज बुलंद कर सके। इस सिलसिले में ये है कि हमारी कुव्वत ईमानी जो है वो मर गई है और अरब ममालिक को जो किरदार अदा करना चाहिए वो नहीं कर रहे, और इसमें जो फ़लस्तीन का नुकसान हुआ है, जो इराक़ का नुकसान हुआ है और उसके बाद ईरान का और अब जो है फ़लस्तीन का, और इसमें जो है वो आगा हसन नसरुल्लाह की जो शहादत है ये खून जो है रंग लाएगा, डूब के मर जाएगा। तो अभी कौम जो है जाग चुकी है, सिर्फ हुकूमती अफराद हर मुल्क के वो सोए हुए हैं, लेकिन उनकी आवाम मजलूमों के साथ है और इंशाअल्लाह ताला फतह हमारा मुकद्दर होगी। जी, आपने शिया उलमा काउंसिल कंडियारो के मुमरान से पूछा कि उनका क्या कहना है। कैमरामैन अज़हर अली समू के साथ साउथ एशिया ग्लोबल टीवी कंडियारो। समारोह के नजदीक इलाके बोदर फार्म नस्त अफसोसनाक वाकया। एक कोहली बरादरी के शख्स ने अपनी बीवी से नाराजगी में गुस्से में आकर अपने ही 3 मासूम बच्चों को गले में रस्सी डालकर आम के बागात में जाकर अपने बच्चों को लटका दिया और बाद में खुद ने भी गले में रस्सा डालकर खुदकुशी कर ली। बोदर फार्म थाना पुलिस ने अपनी इतला पर चारों की लाश को दरख्त से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आखिरी इतला तक इनकी कोई शनाख्त नहीं हो पाई थी। कराची तफसीलात के मुताबिक ट्रेनिंग सेंटर रज़ाकाबाद में ऑडिटोरियम का इफ्तिताह, जबकि एक्लेट कोर्स के 2 बेंच के पासिंग आउट तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर मेहमान खसूसी IG सिंध गुलाम नबी मेमन की DIGs के हमरा शिरकत। IG सिंध की आमद पर SBBC, PTC और दीगर अफसरान ने भरपूर इस्तकबाल किया और पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने इन्हें जनरल सलाम पेश किया। IG सिंध ने पासिंग आउट तकरीब के मुख्तलिफ इवेंट समेत मार्च पास परेड का मुआयना किया और मुख्तलिफ तरबियती अमूर का आलमी मुजाहरा देखा। कराची तफसीलात के मुताबिक ट्रेनिंग सेंटर रज़ाकाबाद में ऑडिटोरियम का इफ्तिताह, जबकि एक्लेट कोर्स के 2 बेंच की पासिंग आउट तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर मेहमान खसूसी IG सिंध गुलाम नबी मेमन की DIGs के हमरा शिरकत। IG सिंध की आमद पर SBBC, PTC और दीगर अफसरान ने भरपूर इस्तकबाल किया और पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने इन्हें जनरल सलाम पेश किया। IG सिंध ने पासिंग आउट तकरीब के मुख्तलिफ इवेंट समेत मार्च पास परेड का मुआयना किया
और मुख्तलिफ तरबियती अमूर का अमली मुजाहिरा किया। न सिर्फ इन्होंने तमाम पुलिस नौजवानों की तारीफी हौसला अफजाई की बल्कि मुबारकबाद पेश की। इन्होंने रजाकाबाद सेंटर कमांडेंट और इनकी टीम की काविशें काबिल सताइश हैं। पास आउट होने वाले जवान की बेहतरीन और मियारी तरबियत पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काबिल फख्र है और एक्लेट के 2 बैचेस के पास आउट होना हैरत अंगेज तौर पर खुशी और तारीखी मिसाल है, जिस पर मैं आप सब नौजवानों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। IG सिंध गुलाम नबी मेमन। अमेरिका की 6 रियासतों में तूफान और सैलाब से हलाक अफराद की तादाद 223 तक जा पहुंची। सैकड़ों अफराद लापता हैं। समुद्री तूफान के बायस अमेरिकी रियासत शुमाली कैरोलिना में सबसे ज्यादा तबाही आई। सिर्फ इसी रियासत में अमवात की तादाद 106 हो चुकी है। बरकूम में 32 अमवात, जबकि फ्लोरिडा में भी दर्जनों शहरी मौत का शिकार हो गए। अमेरिकी मेटा के मुताबिक 7 लाख अफराद ताहाल बिजली से महरूम हैं। तूफान से मुतासरा जनूबी कैरोलिना में 2.5 लाख, शुमाली कैरोलिना में 2.25 लाख, जॉर्जिया में 2 लाख घर बिजली से महरूम हो गए। सैलाब का शिकार रियासतों में लोग साफ पानी समेत बुनियादी अशिया से महरूम हैं, जो सैकड़ों अफराद ताहाल लापता हैं। इनमें शुमाली कैरोलिना के इलाके एशोल से ताल्लुक रखने वाले उमर खान भी शामिल हैं, जो सैलाब के सबब घर के बालकनी में पनाह ले हुए थे, मगर रेला इनके घर आकर इनको बहा ले गया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि अगर वो इसराइल की जगह होते तो ईरानी तेल की तंसीबात पर हमले के बजाय किसी मुतबादल पर गौर करते। सदर जो बाइडेन ने कहा कि बास डेमोक्रेट्स का ख्याल है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म कमला हैरिस के मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का सदर देखना चाहते हैं। अमेरिकी सदर का कहना था कि इसराइल ने अभी तक ये नतीजा अखज़ नहीं किया कि ईरान को कैसे जवाब दिया जाए। अगर वह इसराइल की जगह होते तो ईरानी तेल की तंसीबात पर हमले के बजाय किसी मुतबादल पर गौर करते। जो बाइडेन ने मजीद कहा कि इन्हें इल्म नहीं है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अमेरिका के सदारती इलेक्शन पर असरअंदाज होने की वजह से अल्तवा का शिकार हैं। इनका कहना था कि इनकी इंतजामिया से ज्यादा किसी से इसराइल की मदद नहीं की। ये बात इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को जाननी चाहिए। अगर वह इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं तो वह इस बात से वाकिफ नहीं, मगर वह इस पर इन्हिसार भी नहीं कर रहे। फ्रांसीसी खबर साइट जिंसी ने हिजबुल्लाह के ज़राए के हवाले से बताया कि शहीद हसन नसरुल्लाह को आज़ी तौर पर एक खुफिया मुकाम पर इमानतन दफन कर दिया गया है। अरब मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ज़राए ने इन खबरों की तरदीद की है, जबकि AFP के मुताबिक ज़राए ने अपनी शनाख्त ना जाहिर करने की दरख्वास्त में बताया कि हसन नसरुल्लाह की इज्तमाई तदफीन के लिए मुनासिब हालात का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इसराइल की जानिब से सोगवारों के बड़े इज्तमा और तदफीन की जगह को निशाना बनाए जाने का खतरा है। अरब मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह के ज़राए ने बताया कि हसन नसरुल्लाह को आर्जी तौर पर खुफिया मुकाम पर सुपुर्द खाक करने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। इस हवाले से कोई फैसला अभी तक नहीं किया गया। अमरीकी फौज की जानिब से इसराइल की गैर मुतज़्ज़ल हमायत की अमरीकी पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इंकशाफ सामने आ गया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया कि अमरीकी फौज के सीनियर अफसरान में इस वक्त ये बहस जोर पकड़ चुकी है कि इसराइल की हमायत में मज़ीद अमरीकी फौजों के मशरिक़ वस्ता की तरफ रवानगी खत्ते में कशीदगी की सूरत हाल में मज़ीद इजाफे का खतरा पैदा कर देगी। अमरीकी हुकाम का कहना है कि इसराइल की हमायत के लिए हमारी मिलिट्री पॉलिसी का मकसद अपनी फौजी कार्रवाइयों और सफारतकारी के जरिए कशीदगी में कमी लाना है। ताहम पेंटागन में कुछ सीनियर फौजी हुकाम इस पॉलिसी से मिलने वाले नताइज पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए मतलूबा नताइज पर सवाल उठा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद पेंटागन ने गुज़िश्ता 12 माह के दौरान इसराइल को अरबों डॉलर का असलहा फराहम किया, जबकि साथ ही अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और फाइटर जहाज भी भेजे, जबकि 43,000 फौजियों को भी खत्ते में तैनात किया। इराक से शुमाली इसराइल में फौजी अड्डे पर होने वाले ड्रोन हमले में 2 इसराइली फौजी हलाक हो गए। इसराइली फौज के बयान के मुताबिक गुज़िश्ता रोज इराकी मज़ामती गिरोह की जानिब से शुमाली इसराइल पर 2 ड्रोन दागे गए। ड्रोन ने इसराइली फौज के अड्डे को निशाना बनाया और इस दौरान खतरे से खबरदार करने वाले सायरन भी नहीं बजे। इसराइली फौज के बयान के मुताबिक ड्रोन के हमले में 2 फौजी हलाक हुए, जबकि 24 फौजी जख्मी हो गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक ड्रोन हमले में फौजी अड्डे में फौजियों की रिहायशी कमरों को भी निशाना बनाया गया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज लबनान के मज़ामती गिरोह हिज़बुल्लाह की जानिब से भी जमीनी झड़पों में 17 इसराइली फौजियों को हलाक करने का दावा किया गया था। अब बात करते हैं खेल के मैदान की।
पाकिस्तान के टॉप प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने अपने प्रोफेशनल बॉक्सिंग कैरियर में एक और कामयाबी हासिल कर ली। मोहम्मद वसीम ने माल्टा में होने वाले वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन की रैंकिंग फाइट में जॉर्जिया के बॉक्सर को तीसरे राउंड में नॉकआउट कर दिया। ये मोहम्मद वसीम के प्रोफेशनल कैरियर की 13वीं कामयाबी है, जिसमें इन्होंने 9वीं मर्तबा अपने हरीफ को नॉकआउट किया। इस कामयाबी के साथ ही इनका प्रोफेशनल बॉक्सिंग में रिकॉर्ड 15 बाउट्स में 2-13 हो गया। अब बात करते हैं मौसम के अहवाल की। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। मरी, किलियात, अटक, चकवाल, जहलम, मंडी बाउद्दीन, गुजरावाला, लाहौर और कसूर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी, गुजरात, ओकाड़ा, शेखुपुरा, नारोवाल, हाफिजाबाद, वजीराबाद, खुशाब और सरगोदा में बारिश, जबकि सियालकोट, मियांवाली और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश होने की तवक्को है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी।